को रसिया राम लखन सीता बन बसे। तो राम कथा का श्रोता कौन है भैया? राम कथा को सुनने वाले सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? हनुमान जी। लेकिन हनुमान कथा का श्रोता कौन है? राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी है तो हनुमान कथा के श्रोता प्रभु श्री सीता राम जी है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर कुछ लोग फिर भी टिप्पणियां करते, अरे इतनी हनुमान जी की भक्ति से क्या हो जाएगा, जितना समय हनुमान जी की भक्ति में लगाना उतना कर्म करेंगे तो। अरे भैया कर्म तुम करोगे पर फल तो भगवान देगा। तुम कर्म कर सकते, फल नहीं ले सकते। तुम पढ़ाई कर सकते, पास नहीं हो सकते। पास होना ना होना ये भगवान के ऊपर की कृपा के ऊपर है। तुम पेड़ लगा सकते, अब पेड़ के बीज का पौधे में जो बीज आया वो घर आएगा कि नहीं आएगा, कि ओले गिरते ही खत्म हो जाएगा, ये भगवान के ऊपर है। ये भगवान की कृपा के ऊपर है। किसकी कृपा के ऊपर? बोलो भगवान की कृपा के। इसलिए सब कुछ ना भी आवे चलेगा, रामायण तुम ना भी पढ़ पाओ चलेगा। बहुत से लोग कहने लगते हैं महाराज जी हमें आता नहीं है। भैया सबको सब कुछ नहीं आता है, और किसी को आता ना हो तो खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार अब हम तुम्हें बताते चले फिर आगे बढ़ते। सांचौर का एक हमारा चेला चंगीलाल, सांचौर का हमारा चेला चंगीलाल नाव पे बैठा। नाव पे, नाव तो जानते हो, नाव पे बैठा, नाव चलने लगी तो चंगीलाल ने नाव चलाने वाले से पूछा क्यों तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो नाव चलाने वाला बोला साहब हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें नहीं आती है। तब तो तुम्हारी चाराना जिंदगी बेकार चली गई। थोड़ी दूर और गए, क्यों तुम्हें उर्दू आती? उर्दू? नाव वाले ने कहा साहब हम तो पढ़े नहीं है ना, हमने बताया ना हमें उर्दू भी नहीं आती, हम तो गांव के आदमी हैं, शुद्ध हमें मारवाड़ी आती। अच्छा तब तो तुम्हारी जिंदगी आठाना बेकार हो। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर पूछा उस सेठ ने क्यों नाव वाले भैया तुमको संस्कृत आती? संस्कृत? साहब हमने कितनी बार कहा हम बहुत अनपढ़ गवार हैं, हमें नहीं कुछ नहीं आता। लेकिन भगवान भी ऐसे लोगों को ठिकाने लगाए रहते। ये बातों में फंसा रहा, नाव वाला